श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन के पावन महीने में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा सावन की दूसरी शिव महाप्राण कथा सीहोर कुबरेश्वर धाम से शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन शिव महाप्राण कथा है जिसका श्रवण आप 21 जुलाई से 25 जुलाई तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कर सकते हैं। जुलाई सावन शुक्ल प्रतिपदा पे किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता अब आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भले ही आपने जीवन में कितने ही पाप किए हों, पर भूलवश भी अगर आप शंकर भगवान की भक्ति करने वाले का, मंत्र जाप करने वाले का दर्शन मात्र कर लेते हैं तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। डॉक्टर को हम शिव का प्रतिबिंब मानते हैं जो आपको शरीर के कष्टों से दूर करता है, पर डॉक्टर तभी आपकी मदद करेंगे जब आप उनके पास पहुंच जाएंगे। पर अगर आप जीवन में एक बार भी भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ आपका हाथ पूरे जीवन में कभी नहीं छोड़ते। बस अपने कर्मों को आपको श्रेष्ठ रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। माता लक्ष्मी जी के भाई दाता और विधाता दोनों के मन में प्रश्न आया कि सभी देवी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कौन है, ताकि उनकी पूजन अर्चन हम कर सकें। वो अपनी बहन के पास पहुंचकर पूछे तो भगवान विष्णु ने शंकर भगवान की भक्ति के बारे में बताया। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अगर आपको अपने गुरु से कुछ पूछना है तो वो प्रश्न मन में रख कर जाओ और अपने गुरु के पास जाकर बैठ जाओ। आपको कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपका गुरु सच्चा होगा तो वो समझ जाएगा आप क्या बोलना चाहते हैं। अब गुरु के पास जाकर बैठिए, गुरु का सत्संग सुनिए, गुरु की कथा सुनिए और आपको उस सत्संग में, उस कथा में आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। गुरु को आपको उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं है। देखते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई प्रकार के बच्चे आते हैं जो कई प्रकार के प्रश्न करते हैं। गुरुजी, आपके ऊपर के बाल उड़ गए हैं। एक डॉक्टर को जानते हैं जो आपके सर में हेयर ट्रांसप्लांट कर देंगे। गुरुजी ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो महादेव हैं, सर में चंदा लेकर घूमते हैं। हम महादेव के जैसे चंद्र तो नहीं रख सकते, इसलिए महादेव ने हमारे सर पे चांद ही रख दी, और जो भगवान का दिया हुआ है उसे क्या बदलना। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं हमसे, गुरुजी आप कथा के दौरान नशा मुक्ति की कसम क्यों नहीं दिलाते, संकल्प लेने को क्यों नहीं कहते। तो इस पर गुरुजी कहते हैं कि अगर वो अपनी पति पत्नी, अपने बच्चों की नहीं सुन रहे हैं तो हमारी क्यों सुनेंगे। आपको तो खुद से सोचना होगा, संकल्प लेना होगा और खुद छोड़ना होगा, तभी आप छोड़ सकते हैं। अगर आपके बच्चे को कोई बोले बेवड़े के बच्चे हैं, या आपकी पत्नी को कोई बोले बेवड़े की पत्नी है, अगर आपको ये बात की ठेस पहुँचती है तो आप नज़दीक के भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक टोटा जल चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके उसका आचमन करके संकल्प ले लो, आज के बाद नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करने वाले के मुख का दर्शन मात्र कर देने से आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। कल की कथा अगर आप टीवी में देख रहे हैं तो ये कथा आस्था चैनल पर आने की बजाय आस्था भजन में आएगी, और जो मोबाइल में सुन रहे हैं वो गुरुजी के चैनल पर सुन सकते हैं, और आस्था चैनल में देखना चाहते हैं तो आस्था चैनल पर रात्रि को 10 बजे से 1 बजे तक चलेगी। ये जानकारी अंतिम दिन की कथा 25 जुलाई के बारे में थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप सभी के सहयोग से और भोलेनाथ की कृपा से छोटे हॉस्पिटल का निर्माण पूरा हो गया है और जल्द ही शुरू हो जाएगा। रुकने की भी व्यवस्था हो गई है, कई कमरे बनाए गए हैं, भोजनशाला को बड़ा कर दिया गया है जिसमें एक दिन में 30,000 से 50,000 तक के लोग जो हैं वो भोजन कर सकते हैं। एक बड़ा टीन शेड का पंडाल भी बना दिया गया है जो ऑनलाइन कथा होने पर आपको आराम से बैठकर कथा का आनंद प्राप्त होगा। बेटियों के विवाह भी शुरू हो गए हैं जिसमें आप अपनी तारीख बताकर 30 से 50 लोगों को लाकर पूरे धूमधाम से शादी यहाँ पर होगी। कुबरेश्वर धाम में ये शादी की जा सकेगी और गृहस्थी की चीज़ें भी गुरुजी की समिति द्वारा दे दी जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब डॉक्टर की दवा असर ना करे तो 3 जगह से दुआ लेना प्रारंभ करना। पहला माता से, दूसरा पिता से और तीसरा शंकर भगवान से। अब बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर।
इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी, जो कि सुबह 9 बजे से सिवना नदी के तट से प्रारंभ होगी और कुबरेश्वर धाम जाएगी। फिर तेलंगाना हैदराबाद भाग्यनगर में शिव महापुराण कथा होगी, जो कि 13 अगस्त से 17 अगस्त 2025 में ये कथा होगी। और फिर 4 नवंबर से 8 नवंबर तक श्रीलंका में शिव महापुराण कथा होगी। ये तो रही गुरुजी की आगामी कथाओं की जानकारी। अब बढ़ते हैं सावन में किए जाने वाले एक विशेष उपाय की ओर। जीवन में यदि बहुत अधिक कर्जा हो गया है, पैसा आ ही नहीं रहा है, इतना पैसा भी नहीं है कि सारनाथ महादेव के दर्शन करने आप काशी जा सकें, तो आप अपने घर के नज़दीक में जो भी शिवालय है, शिव मंदिर है, चाहे वो किसी वृक्ष के नीचे हो, चाहे भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ हो, वहाँ पर जाकर आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको इन सामग्री की आवश्यकता होगी। ध्यान से सुनिएगा। आपको 5 बेलपत्र लेना है, 5 दूर्बा लेना है, 5 कनेर के पुष्प लेना है जो कि पीले कलर के होते हैं, और 5 काले तिल के दाने ले लेना है। हाथ में रख लेना है इन सभी चीज़ों को। बेलपत्र आप ऐसी लीजिएगा जो कहीं से भी खंडित ना हो। आप ध्यान से देखिए, कहीं से भी कटी नहीं होनी चाहिए, ना ही उनमें छिद्र होना चाहिए। और जो पीछे का डंठल है उन्हें तोड़ लेना है। ऐसे करके आपको 5 बेलपत्र और 5 दूर्बा का हमेशा ऊपर का भाग लिया जाता है, उन ऊपर के भाग को लेना है आपको। दूर्बा के 5 ले लेना है, 5 कनेर के पुष्प, 5 काली तिल। इन सभी सामग्री को आपको हाथ में रखकर सारनाथ महादेव का नाम लेना है। सारनाथ महादेव का नाम का स्मरण करते हुए ये सभी चीज़ें शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। सभी चीज़ें शिवलिंग पे अर्पित कर देने के बाद आपको 1 कलश या 2 कलश से जल आपको सारनाथ भगवान का नाम लेकर ही अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है 2 से 3 महीने लगेंगे, कर्जा चूक ही जाएगा, यह निश्चितता है। कल सावन की प्रतिपदा तिथि है, 25 जुलाई का दिन है, तो इस दिन भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सरल और आसान उपाय है। जो उपाय बताते हैं उन उपाय के साथ साथ आपको शिव पर भी विश्वास रखना है, शिव की भक्ति धारण करना है। हमेशा आपको मन में जब भी खाली पेट हो या कुछ काम कर रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम जाप किया करें, शिव नाम लिया करें, या जिस नाम में आपकी रुचि है, चाहे शिव नाम हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, जो नाम में आपकी रुचि हो वो नाम आपकी जिह्वा पे हमेशा चलते रहना चाहिए। तभी आपके जो आप उपाय करते हैं वो सार्थक होते हैं। साथ ही साथ आपको रोज़ 1 कलश जल चढ़ाना चाहिए। यदि आप रोज़ नहीं चढ़ा पाते हैं तो शाम के समय एक दिया ज़रूर लगाइए, या किसी विशेष तिथियों में आप लगाइए, जैसे सोमवार के दिन या अष्टमी तिथि पड़ रही हो या शिवरात्रि हो, प्रदोष हो। इन तिथियों में आप शाम के समय भोलेनाथ के मंदिर में एक दिया ज़रूर लगाया करें। दीपदान का बहुत महत्व बताया गया है। साथ ही बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आपको दिया लगाना चाहिए। इस तरीके से जब आप शिव की भक्ति धारण करेंगे, अपने अंदर अपनाएंगे, तो गुरुजी के जो उपाय हैं वो भी आपको जल्द ही उसके लाभ देखने को मिलेंगे। क्योंकि बिना शिव भक्ति के आपको कोई भी चीज़ करेंगे तो उसका असर नहीं होता, जब तक आप पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अपने मन को ना जगाएं। जब आप सोने जाएं तब भी कुछ देर के लिए आपको शिव नाम लेना चाहिए। सुबह उठें तब आप शिव नाम लें। खाना तो हम रोज़ खाते हैं, जो भी हम खाने में खाते हैं तो सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोलिए, ऐसा नियम बांध लें। आप अपने ही ऊपर ये कार्य करेंगे तो आपके जो कार्य हैं वो बनने लगेंगे, आगे आपका जो जीवन है वो ब्राइट होगा। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। यदि मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।